कहानी की शुरुआत होती है मेडी से, एक 35 साल की लड़की जो जिंदगी में उलझी हुई है। मेडी की मां ने अपने सपनों का घर लोन पर खरीदा था, लेकिन अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। मेडी के पिता उससे अलग रहते हैं, इसलिए घर का लोन चुकाने की जिम्मेदारी अब मेडी के कंधों पर है। पैसों का इंतजाम करने के लिए मेडी दिन में एक बार में पार्ट टाइम काम करती है और रात में ओला उबर की ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाती है। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। आज मेडी की गाड़ी एक सरकारी कर्मचारी जब्त करने आता है, इसलिए इस बार मेडी लोन की किस्त नहीं चुका पाई और उस कर्मचारी का चेहरा देखकर मेडी के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड रवि है। मेडी उसे मनाने की कोशिश करती है। वो नरम आवाज में कहती है, रवि, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, प्लीज मेरी गाड़ी मत ले जाओ। लेकिन तभी रवि की नजर मेडी के घर से बाहर निकलते एक शख्स पर पड़ती है, वही शख्स जिसके साथ मेडी ने पिछली रात बिताई थी। ये देखकर रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो बिना कुछ कहे गुस्से में मेडी की गाड़ी लेकर चला जाता है। मेडी अब टूटी फूटी हालत में बार में काम करने पहुंचती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा और नेहा का पति रोहन भी काम करते हैं। मेडी अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख देती है। गाड़ी जब्त होने की बात, लोन चुकाने की टेंशन और अब रात में काम कैसे करेगी, ये सब नेहा उसे एक अखबार में छपी जॉब लिस्टिंग दिखाती है। एक अमीर परिवार अपने 18 साल के बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश में है जो उसे डेट कर सके। बदले में वो एक महंगी गाड़ी देने को तैयार हैं। मेडी पढ़ती है कि वो 20-25 साल की लड़की चाहते हैं, लेकिन 35 की उम्र होने के बावजूद वो इस मौके को अंजाम देने का फैसला करती है। आखिर लोन चुकाना जरूरी है। अगले दिन मेडी उस अमीर परिवार के घर पहुंचती है। वहां उसे पर्सी के माता पिता मिस्टर और मिसेज खन्ना मिलते हैं। वो बताते हैं कि उनका बेटा पर्सी 18 साल का है, लेकिन बेहद शर्मीला और अजीब स्वभाव का। पर्सी का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने में बिताता है। उसे लड़कियों से बात करने का कोई अनुभव नहीं, न ही पार्टियों या शराब का। वो एकदम मासूम और अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला लड़का है। खन्ना दंपत्ति चाहते हैं कि मेडी पर्सी को डेट करे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ताकि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले जिंदगी के मजे लेना सीख ले। उन्हें डर है कि अगर पर्सी कॉलेज जाने से पहले खुलकर नहीं जिएगा तो उसकी पर्सनल लाइफ पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि वो यंग लड़की चाहते थे। मेडी अपनी बातों से उन्हें यकीन दिला देती है कि वो इस काम के लिए परफेक्ट है। खन्ना दंपति उसे हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि पर्सी को उनकी डील के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। साथ ही वो मेडी को पर्सी के साथ इंटीमेट होने की भी सलाह देते हैं। मेडी नेहा के पति रोहन की गाड़ी उधार लेकर एक एनिमल शेल्टर पहुंचती है, जहां पर्सी वॉलंटियर के तौर पर काम करता है। वो खूबसूरत ड्रेस पहनकर पर्सी को आकर्षित करने की कोशिश करती है। वहां वो एक कुत्ता को गोद लेने का नाटक करती है और पर्सी से उसे कुत्ता दिलाने को कहती है। पर्सी उसे एक फॉर्म भरने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है, लेकिन मेडी फॉर्म छोड़कर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। पर्सी घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो बहाना बनाता है कि वो साइकिल से आया है, लेकिन मेडी उसकी साइकिल अपने वैन में रख देती है। अब पर्सी के पास कोई चारा नहीं बचता और उसे मेडी की वैन में बैठकर उसे जाना पड़ता है। रास्ते में मेडी उसे अपने घर की तरफ ले जाती है। पर्सी को लगता है कि वो उसे किडनैप कर रही है। जब मेडी अपनी गाड़ी घर के पास रोकती है, पर्सी डर के मारे अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर मेडी के चेहरे पर छिड़क देता है। मेडी दर्द से चीखती हुई गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ डेट पर ले जाना चाहती थी। वो उसकी तारीफ भी करती है। पर्सी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मेडी के लिए पानी लाता है ताकि वो अपनी आंखें साफ कर सके। फिर वो कहता है कि वो भी उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। रात में मेडी पर्सी को एक बार में ले जाती है। पर्सी हाफ पैंट में आया होता है, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। पर्सी शराब नहीं पीता, तो वो दोनों जूस ऑर्डर करते हैं। तभी मेडी का एक्स बॉयफ्रेंड रवि वहाँ आता है। वो अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर कहता है, जब से मेडी मेरी जिंदगी से गई, मेरी लाइफ बदल गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। वो पर्सी को मेडी से दूर रहने की चेतावनी देता है और चला जाता है। मेडी पर्सी को बताती है कि रवि शराबी था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मेडी पर्सी को एक सुनसान बीच पर ले जाती है। वो उसे समुद्र में नहाने के लिए कपड़े उतारने को कहती है। पर्सी डर जाता है, लेकिन मेडी अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है। पर्सी उसकी हिम्मत देखकर अपने कपड़े उतारता है और पानी में जाता है। वो दोनों करीब आने ही वाले होते हैं कि 3 नशे में धुत लड़के लड़कियां आ जाते हैं और उनके कपड़े, बटुए, फोन और चाबियां चुरा लेते हैं। मेडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो बिना कपड़ों के पानी से बाहर निकलती है और उनसे भिड़ जाती है। उसका गुस्सा देखकर वो डर जाते हैं और सामान वापस रख देते हैं। पर्सी को मेडी का ये हिंसक व्यवहार पसंद नहीं आता।
वो कहता है तुम्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था। मेडी जवाब देती है अगर मैं नहीं रोकती तो वो हमारा सामान लेकर भाग जाते। फिर वो पर्सी के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन पर्सी पीछे हट जाता है। मेडी गुस्से में कपड़े पहनकर गाड़ी स्टार्ट करती है और जाने लगती है। पर्सी माफी मांगता है और मेडी उसे अपने घर ले जाती है। मेडी फिर से पर्सी को बहकाने की कोशिश करती है। वो उसके सामने डांस करती है लेकिन पर्सी करीब नहीं आता। मेडी उसे भी डांस करने को कहती है। दरअसल मेडी चाहती है कि पर्सी के माता पिता के साथ उसकी डील खत्म हो और उसे कार मिल जाए, लेकिन पर्सी उसे पहले अच्छे से जानना चाहता है। फिर भी वो पहली बार मेडी को किस करता है। तभी मेडी की नजर पर्सी की पीठ पर पड़े छालों पर जाती है। वो उसकी पीठ पर लोशन लगाती है। पर्सी उसे बताता है कि वो पहले घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और उसे लड़कियों से बात करने में डर लगता था। मेडी भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगता है। मेडी और पर्सी डेटिंग शुरू करते हैं। वो साथ में गेम खेलते हैं, घूमते हैं और मस्ती करते हैं। मेडी पर्सी को जिंदगी के मजे लेना सिखाती है। धीरे धीरे पर्सी दुनिया के प्रति खुलने लगता है। एक रात वो दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। मेडी के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है जिसे सुनकर लोग उसकी तारीफ करते हैं। मेडी भी उसकी कला से प्रभावित होती है। तभी पर्सी की स्कूल फ्रेंड रिया वहाँ आती है और उसे उस रात होने वाली बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है। मेडी उन्हें बात करते देखकर थोड़ा जलन महसूस करती है। मेडी पर्सी को बताती है कि वो कुछ दिनों में शहर छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर पर्सी गुस्सा हो जाता है और बैचलर पार्टी में जाने का फैसला करता है। मेडी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन पर्सी अपने ड्राइवर से तेज गाड़ी चलाने को कहता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। पार्टी में पहुंचकर पर्सी मेडी को गाड़ी में छोड़कर अंदर चला जाता है। मेडी भी उसके पीछे जाती है लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी उम्र का मजाक उड़ाते हैं। मेडी पर्सी को ढूंढती है और उसे रिया के साथ एक कमरे में पाती है। दरवाजा बंद होने पर वो चिल्लाती है, फिर दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। वो देखती है कि पर्सी ने ज्यादा शराब पी ली है और उसकी तबीयत खराब है। मेडी उसे बाथरूम ले जाकर उल्टी करवाती है। तभी पर्सी के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं और मेडी को वहाँ से जाने को कहते हैं। मेडी पर्सी को लेकर निकल जाती है। रास्ते में पर्सी नशे में मेडी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ इंटीमेट होने को तैयार है, लेकिन मेडी उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि पर्सी नशे में है। अगले दिन पर्सी के माता पिता देखते हैं कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्मार्ट हो गया है। वो खुश होते हैं लेकिन पर्सी उन्हें बताता है कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मेडी है और उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर खन्ना दंपति परेशान हो जाते हैं। वो मेडी को बुलाकर कहते हैं कि उसका काम पूरा हो चुका है और वो कार लेकर जा सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से पर्सी अपने माता पिता की कार ड्राइविंग सीखने के लिए ले जाता है। उसका फोन कार से कनेक्ट होता है और वो मेडी और उसके पेरेंट्स की बातचीत सुन लेता है। उसे डील की सच्चाई पता चलती है और उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन वो मेडी को लंच पर बुलाता है। खन्ना दंपति ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने मेडी को पहले कभी नहीं देखा। पर्सी भी सच्चाई छुपाता है। तभी उसका दोस्त उसे एनिमल शेल्टर से लेने आता है। पर्सी और उसका दोस्त मेडी को दी जाने वाली कार को जंगल में ले जाकर पेड़ से टकरा देते हैं ताकि कार खराब हो जाए। पर्सी ये सब मेडी के धोखे का बदला लेने के लिए करता है। पर्सी घर लौटकर मेडी के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन फिर रुक जाता है। वो गुस्से में मेडी को बताता है कि उसे सब पता चल गया है। मेडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने मजबूरी में ऐसा किया, लेकिन पर्सी उसकी बात नहीं सुनता। मेडी को कार मिलती है जो पर्सी ने खराब कर दी थी। पर्सी अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीना चाहता है। वो फिर से अपने कमरे में बंद होकर वीडियो गेम खेलने लगता है। मेडी कार रिपेयर करवाती है और लोन चुकाने के लिए पैसे जुटाती है। वो अपने घर को नेहा और रोहन को कम दाम में बेच देती है क्योंकि नेहा प्रेग्नेंट है और वो एक नया घर ढूंढ रहे हैं। मेडी अब कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का फैसला करती है। जाने से पहले वो पर्सी से मिलने जाती है और माफी मांगती है। पर्सी उसे माफ कर देता है। मेडी उसे बताती है कि वो कैलिफोर्निया जा रही है और पर्सी उसके लिए खुश होता है। जिस दिन पर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, मेडी उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने आती है। वो दोनों साथ में निकलते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।